दोस्तों नमस्कार। सत्यप्रिया है दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से। आज तारीख 8/8/2025 तो सारी दुनिया में ट्रंप द्वारा थोपा गया टैरिफ वार जारी है। जो हम जानते हैं अब भारत पे 50% टैरिफ लगाया है अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पे। दुनिया का दूसरा देश है ब्राज़ील जिस पे 50% और ये टैरिफ थोपा गया है। आज की बिल्कुल लेटेस्ट खबर ये है, ट्रंप साहब ने धमकी दी है कि चिप्स पे जो सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं, आप जानते हैं सारी दुनिया जो आज चल रही है इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे कंप्यूटर, हर गैजेट्स, कार, हवाई जहाज, सब चिप्स से चलते हैं। ट्रंप साहब ने कहा कि 100% टैरिफ लगाया जाएगा चिप्स की निर्यात पे, आयात पे। ये एक ऐसी लड़ाई है जो सारी दुनिया को एक झटके में औद्योगिकरण की गति को धीमा कर सकती है। 100% टैरिफ का बात, मजे की बात यह है टैरिफ लगातार बढ़ रहा है और दुनिया का कोई भी देश जिनको ट्रंप साहब झुकाना चाहते नहीं झुक रहा, चाहे वो चाइना है, चाहे वो भारत है, और इवन ब्राज़ील ने भी मना कर दिया कि हम कोई टैरिफ के डर से अमेरिकी शर्तों को नहीं मानेंगे। बहुत सभी देश जो हैं अपने आर्थिक, दुनिया के सारे देश हम जानते हैं अपने हितों के लिए व्यापारिक सैन्य समझौते करते हैं। एक संप्रमुख देश को आप नहीं दबा सकते, चाहे चीन है, चाहे भारत है, चाहे ब्राज़ील है। सारी लड़ाई अपने हितों की है। हर एक आदमी नया मार्केट देख रहा है और कुछ देश, भारत जैसे देश, इस टैरिफ वार को एक नए अवसर के रूप में भी देख रहे हैं। यहाँ पे जब चीज़ में पढ़ रहा था, देखिए टैरिफ से निपटने का एक वजह यह है, एक सस्ता तरीका यह है उदारीकरण। जो हमने जो हासिल किया है 30 सालों में अर्थव्यवस्था को खोल के प्राप्त किया है, आप इसको दो उदाहरण से समझ सकते हैं। चाहे वो डिफेंस उत्पादन है जिसमें हमने प्राइवेट कंपनियों को बढ़ाया, और चाहे अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी है जिसमें भारत ने प्राइवेट कंपनियों के लिए दरवाजे खोले। दोनों ही क्षेत्रों में शानदार रिजल्ट है। इसी प्रकार पिछले 30 सालों में कृषि और श्रम कानूनों में कोई संशोधन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो गति होनी चाहिए थी विकास की नहीं हो पाई। इसीलिए टैरिफ वार में भारत थोड़ा दबाव में आता है, क्योंकि आप जो सुधार हो रहे थे कृषि और श्रम कानूनों में, उस पर कोई आम सहमति नहीं बना पाए। दोस्तों शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिकाएं स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिया सक्सेना के नाम से लगता है, बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये सारा टैरिफ वार इसलिए भी होता है क्योंकि हम जानते हैं अमेरिका और यूरोप दुनिया को संदेश दे रहे हैं, दबाव बना रहे हैं भारत, चीन पे, ब्राज़ील पे कि साथ तेल नहीं खरीदो रशिया से, और खुद अमेरिका खरीद रहा है कीमती धातुएं, अब्रक, एल्युमिनियम वगैरह, और यूरोप खरीद रहा है रशिया से CNG, ANG। इस दोहरेपन की वजह से भी ये टैरिफ वार जो है एक मजाक का पात्र बनता है। एक छोटे समय अवधि के लिए प्रभावी होगा, बाद में वो फेल हो जाना है। चलिए जंग जारी रहेगी, बस हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे तरीके हैं जैसे इस टैरिफ वार को, भविष्य के टैरिफ वारों को भी निस्तेज किया जाए। वो रास्ते खोजने होंगे देश को, सारी दुनिया को। ट्रंप जैसे लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, दुनिया से ज़्यादा अपने देश का ही नुकसान करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।